मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है। पहली खबर आई है मारियोपोल से। तो ये मारियोपोल यूक्रेन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तटीय शहर है और आप इसके लोकेशन देख भी सकते हैं। इस मारियोपोल शहर के अंदर इस वक्त 1 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग बंकरों में हैं जिन्हें अभी बाहर नहीं निकाला जा सकता। और पिछले 1 हफ्ता से रूस ये कोशिश कर रहा है कि मारियोपोल को पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया जाए, लेकिन यहाँ पर भीषण लड़ाई छिड़ी हुई थी और बीच में खबर ये भी आई थी कि रूस ने इस शहर को कब्जा कर लिया है। और बाद में ये बताया गया है कि यूक्रेन की सेना जबरदस्त लड़ाई करके रूस को पीछे धकेल दिया है। मारियोपोल पर फिर यूक्रेन का कब्जा हो गया था। तो इसी फ्रस्ट्रेशन में बताया जा रहा है रूस ने इस मारियोपोल शहर पर सुपर बम गिरा दिया है। इसे कई लोग फादर ऑफ ऑल बम भी कह रहे हैं। और बताया जा रहा है जितने भी नॉन न्यूक्लियर बम होते हैं उनमें ये सबसे बड़ा बम था और यूक्रेन पर एक नहीं बल्कि 2 बम गिराए हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना भयंकर तबाही मची होगी। और बम गिरने के बाद कई विक्टिम ने ये भी बताया कि चारों तरफ लाशें ही बिछी थी और कई सौ मीटर तक तो पूरा साफ हो गया था, पूरा मैदान बन गया, जितने भी बिल्डिंगें थी सब धराशायी हो गया। लेकिन मुसीबत की बात यह है रूस के लिए कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इस सुपर बम को भी गिराया लगभग 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन मारियोपोल पर अभी तक भी रूस का कब्जा नहीं हो पाया है। यूक्रेन की सेना बहुत ही मजबूती से पैर जमाए खड़ी है मारियोपोल पर। हालांकि ये सुपर बम के गिरने के बाद इतना भयंकर नुकसान हुआ है कि जो लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया थी वो रुक चुकी है और लोग अभी भी मारियोपोल में फंसे हुए हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही बुरी खबर आई है रूस से। दरअसल स्क्रीन पर आप ये देखिए, ये रूस के विदेश मंत्री है। आपने इन्हें कई बार देखा होगा, ये भारत के दौरे पर भी कई बार आ चुके हैं। और बताया जाता है कि यूक्रेन के हमले के ये मेन रणनीतिकार थे। अब हुआ क्या है कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से इनका कोई भी पता नहीं है, ये पूर्ण रूप से गायब थे। यहाँ तक कि 2 देश के रक्षा मंत्रियों के बीच एक हॉटलाइन बनी रहती है। ऐसी एक हॉटलाइन अमेरिका के रक्षा मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री के बीच मौजूद है और यही हॉटलाइन के जरिए अमेरिका रूस के रक्षा मंत्री को कई बार फोन मिला चुका है। तो ना ही इन्होंने फोन उठाया, ना ही इनके ऑफिस से किसी ने उठाया। अब इनको लेकर बातचीत शुरू हो गई कि ये गए कहाँ। और इसी बात को लेकर दुनिया भर के मीडिया ने यूक्रेन के सरकार से संपर्क किया और साथ ही रूसी सरकार के प्रवक्ता से भी पूछा कि आपके रक्षा मंत्री पिछले 10-15 दिनों से गायब है, उनका कोई पता चला भी या नहीं। तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब इस पर एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। लेकिन आपको पहले ही बता दूं, ये खबर यूक्रेन और पश्चिमी देशों के मीडिया संस्थानों द्वारा निकली है। और स्क्रीन पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं कि रूस के रक्षा मंत्री और व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बहुत ही तीखी बहस हुई थी, क्योंकि युद्ध पर पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पा रहा है रूस। और इसी कारण दोनों के बीच में तीखी तकरार हुई और इसके बाद रूस के रक्षा मंत्री को हार्ट अटैक भी आया। और साथ ही कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें सजा दी है क्योंकि उनकी रणनीति फेल रही है। और यकीन मानिए, अगर ये खबर 30-40% भी सही हुआ ना, तो इससे साफ पता चलता है कि रूसी खेमे में हरकम तो मच ही चुका है। और देखिए, हरकम मचना भी चाहिए, क्योंकि जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था ना, तब अगर आपसे कोई कहता कि रूस यूक्रेन युद्ध 1 महीने से भी ज्यादा चलेगा तो कोई आपका यकीन करता? कोई भी यकीन नहीं करता, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि ये युद्ध 2-4 दिन में ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन 1 महीना से ज्यादा हो गया है और रूसी सेना ने कुछ खास अचीव नहीं कर पाई यूक्रेन के अंदर। रूस ने इस युद्ध में सब कुछ आजमा लिया है, यहाँ तक कि रूस ने इस युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल तक का प्रयोग कर चुका है। बावजूद अभी तक भी रूस यूक्रेन को नहीं कब्जा पाया। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।